हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स। आज हमारा विषय है कैसे हम अपने विचारों पर काबू करें। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करता हूँ अपने शब्दों की। फ्रेंड्स, हम अपने विचारों पर काबू कैसे करें? विचार रैंडमली हमारे दिमाग में कोई विचार आ गया, अंदर से कोई भावना पैदा हुई, कोई फीलिंग हमें आई और उस फीलिंग से, उस भावना से हमारे अंदर विचार बन गया और हम उस विचार को सोच में बदल लेते हैं और पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं बिना सोचे समझे कि ये विचार, इस सोच को हम पूरा कर पाएंगे या नहीं, इतनी हमारी एबिलिटी है, इतनी हमारी काबिलियत है या नहीं। विचारों को हम काबू नहीं कर पाते, वो खुद तो बेकाबू होते हैं और साथ साथ हमें भी ऐसी अवस्था में खींच कर ले जाते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कोई बाहर से गतिविधि आई, कोई बाहर हम काम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे दिमाग में उस काम को करते हुए, उस घटना को देखते हुए विचार आ गया कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी वो करना चाहिए, इस काम से बेहतर तो वो काम सही है, उसमें हम ज़्यादा सफल हो जाएंगे, ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। रैंडमली वो विचार हमारे दिमाग में आया और हम उस विचार को पूरा करने के लिए दौड़ने लगे। हाँ, हम और इस सोच के साथ दौड़ने लगे कि हम इसे पूरा कर लेंगे, बिना ये सोचे समझे कि उस विचार को पूरा करने के लिए, उस सोच को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एबिलिटी है क्या, क्या हमारे पास उतने संसाधन हैं, क्या हम उस अवस्था में, उस स्थिति में जा सकते हैं या नहीं। इन सवालों का जवाब दिए बगैर हम उस विचार के पीछे भागने लगे। वो विचार एक बेकाबू की अवस्था में इस कदर आ गया कि हम भी बेकाबू हो गए, परेशान हो गए और अब ना तो हम पीछे जा सकते हैं और आगे बढ़े भी तो कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे पास उस स्थिति से, उस हालात से लड़ने के लिए औजार नहीं है, ताकत नहीं है। यानी कि वो उस बेकाबू विचार ने हमें इतना इतना ना तो हमें जीने के लायक छोड़ा, ना ही हमें मरने के लायक छोड़ा। हमारी ऐसी बद से बदतर स्थिति उसने कर दी, क्योंकि इंसान को अपने विचार, अपनी सोच अगर पूरा करना है, उनके पीछे भागना है, तो उसे अपने पूरे संसाधन, अपनी पूरी एबिलिटी, अपनी पूरी काबिलियत को लेकर के चलना होगा। यदि वो रैंडमली चलता है, ऐसे ही चलता है बिना सोचे समझे, हाँ मैं उस विचार के पीछे भाग रहा हूँ, सोच के पीछे भाग रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो ऐसी अवस्था में आ जाएगा जिसमें ना तो वो जीने का रहेगा और ना ही वो मरने का रहेगा। उसकी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, फिर भी हम उस काम को, उस उस कामयाबी को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। ना हमारा उतना आधार बड़ा है, ना हमारे पास संसाधन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, बिजनेस करने का विचार हमारे दिमाग में आ गया, बहुतों के दिमाग में आता है, पर बिजनेस करने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। विचार आ गया रैंडमली कि हाँ भाई बिजनेस करते हैं, पर उसके लिए, बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए। यदि बिजनेस में आगे जा कर के लॉस आ जाए तो उसको, लॉस को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए। यानी कि पैसा ही चाहिए, तब जा कर के हम उस विचार को पूरा कर पाएंगे, उस सोच को पूरा कर पाएंगे जो हमें बिजनेस की तरफ ले जाना चाहती है, बिजनेस को करवाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये विचार क्या है? तो हमें इसे क्या करना चाहिए? इसे हमें काबू में करना चाहिए। और काबू में हम कैसे करें? यही कि हम अपनी हालात देखें, अपनी परिस्थितियाँ देखें, हमारे उतनी एबिलिटी है या नहीं, हमारे पास उतने संसाधन है या नहीं, हमारे आगे जाकर हम प्रबंध कर सकते हैं नहीं। इन सवालों के जवाब हम दे दें। यदि इन सवालों का जवाब संतुष्टिपूर्ण दे सकते हैं तो हम आगे बढ़ें। यदि हम इनसे संतुष्टि हासिल नहीं करते
संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती इन सवालों से, तो निश्चित रूप से हम उस बिजनेस में, उस काम में अपने विचारों को ख़त्म कर दें, वहाँ पर अपने विचारों को ना लगाएं। बस अपने आप से पूछ ले, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मेरी इतनी एबिलिटी है? क्या मेरे पास उतने मौजूदा संसाधन हैं? क्या मैं उस अवस्था में जा कर के कुछ खो तो नहीं दूँगा? क्या मैं उसके लिए वाकई में ही एक रियल आदमी हूँ? वाकई में ही क्या वो मेरे अंदर चीज़ मौजूद है, वो काम मेरे अंदर मौजूद है, वो अचीवमेंट मेरे अंदर मौजूद है कि मैं उसको इस विचार के माध्यम से पूरा कर पाऊँगा? अनेकों विचार दिमाग में आते हैं, अनेकों खटकते हैं। विचार आया मैं ये कर लूँ, विचार आया वो कर लूँ, वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। पर क्या है, हम सभी के पीछे तो भाग नहीं सकते। सभी को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन, हमारी एबिलिटी उतनी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बस अपने आप से सवाल करने हैं, क्या मैं उस अवस्था में जा कर के, क्या मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ जो इन राहों पर चल कर के मेरे सामने आएगी? बस ये सवाल अपने आप से पूछने हैं। जवाब हमें खुद ब खुद अपने अंदर से मिल जाएगा कि हाँ, मैं रियल तौर पे उसके लायक हूँ या फिर नहीं, या फिर मैं ऐसे ही कल्पना में बातें कर रहा हूँ, कल्पना में ही अपने घर बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ, मैं अपनी वास्तविकता से ही दूर चला गया हूँ। ऐसी ऐसी कामों पर ऐसे हमें सपने नहीं चाहिए, ऐसे में विचार, ऐसी हमें सोच नहीं चाहिए। बस अपने आप से, अपने अंदर से हमें पूछना है कि हाँ, उन प्रॉब्लम को मैं फेस कर सकता हूँ जो मुझे इस विचार को पूरा करने के दौरान मेरे सामने आएगी। क्या मैं उन हालात, उन परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ? क्या मेरे पास वो एबिलिटी, वो संसाधन मौजूद हैं जो इसके लिए चाहिए होते हैं, जो इसके लिए कंपलसरी होते ही होते हैं? इन सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलेंगे निश्चित रूप से। और यही हमारे उस विचार को, उस बेकार, उस व्यर्थ विचार को ख़त्म कर देंगे जो हमें भटकाना चाहता है, हमें गलत राह पर ले जाना चाहता है, जो हमें गलत माहौल, गलत स्थिति में पहुंचाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है तरीका, यही होता है कि हम अपने विचारों को, बेबाक विचारों को, जो हमें सिर्फ तबाह करना चाहते हैं, बर्बादी के मोड़ पर लाना चाहते हैं, उन्हें हम इन तरीक़ों के माध्यम से काबू में कर सकते हैं कि हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं? क्या मैं उन रास्तों में पड़ने वाली जो प्रॉब्लम आएंगी उसको फेस करने के लिए, उनको सहन करने के लिए तैयार हूँ या नहीं? क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी है या नहीं? क्या वो विचार मेरी रियलिटी है या नहीं? क्या मैं उसको ज़्यादा समय तक संभाल सकता हूँ या नहीं अपने अंदर? क्योंकि फ्रेंड्स, विचार इंसान के अंदर आए और चले गए। जो विचारों को, मेन बात यही होती है कि विचारों को हम ज़्यादा समय तक अपने दिमाग के अंदर नहीं रख पाते। वो आ गए, एक विचार आया तो दूसरा अचानक से ये आ गया, तो तीसरा अचानक से ये आ गया। कुछ समय तक ठहरे, ज़रूरी नहीं कि जो विचार कुछ समय तक ठहरा वो सही हो, या ज़्यादा समय तक ठहरा वो सही हो। पता लग रहा है कि 1 महीना 2 महीने तक दिमाग में ये स्थिति बनी रही कि हाँ, मैं बिज़नेस करूँगा, उसमें मन लगाना शुरू कर दिया। फिर क्या आया दिमाग में? नहीं यार, बिज़नेस नहीं, इतना लॉस है, इतना घाटा रहेगा। 2-3 महीने तक वो विचार रहा दिमाग में। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि नहीं यार, मैं तो पढ़ाई करूँगा, मैं तो इस कंपटीशन की तैयारी करूँगा, उसमें अच्छा अचीवमेंट मिलेगा, उसमें अच्छा स्कोप मुझे मिल जाएगा, मैं उसके लिए बनाऊँ। 2-3 महीने तक वो विचार रहा। फिर आगे जा कर के ये विचार आया कि नहीं यार, मैं तो कोई दुकान खोलूँगा, कोई अच्छा बड़ा सा काम करूँगा। यानी कि विचार कुछ महीने तक रहे पर वो बदल गए, यानी कि हमें उन्होंने बेकाबू कर दिया। हमें तो ऐसी स्थिति में उन्होंने छोड़ दिया, ना हम इधर के नहीं गए ना उधर के। हमारा टाइम वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ हमारा टाइम। उन बेकाबू विचारों ने हमें भी बेकाबू कर दिया। हमारी जो सोचने समझने की ताकत है, हमारी जो सही डिसीजन लेने की पावर्स हैं, उनको वो बार बार उस पर आघात करते रहे, वो बेकाबू विचार। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले अपने आप से पूछे, वाकई में वास्तविक तौर पे अपने अंदर अंदर से पूछें, अंदर की आवाज़ को जानें कि हाँ, मैं उसके लायक हूँ या नहीं, उनकी प्रॉब्लम को फेस कर सकता नहीं। अनेकों प्रकार के सवाल अपने आप से पूछें और उनका जवाब देने की कोशिश करें। हम देखेंगे कि हमारे अंदर से क्या जवाब मिलता है और फिर हम उसी जवाब के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करें।
निश्चित रूप से फ्रेंड्स हम अपने उन बेबाक विचारों को, उन व्यर्थ विचारों को जो हमें केवल और केवल गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, गलत बनाना चाहते हैं, देखेंगे कि हम उन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, उन पर हम काफ़ी हद तक के काबू कर सकते हैं। और फिर निश्चित रूप से वो एक स्थायी विचार ही हमारे अंदर रहेगा जो शुरुआत से लेकर के अंत तक हमारा साथ देगा, और उस पर आने वाला कोई भी छोटा मोटा विचार उसको ध्वस्त नहीं कर पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। केवल ओनली एंड ओनली वन वो यूनिक विचार हमारे अंदर रहेगा जो शुरुआत से अंत तक हमारे साथ रहेगा। निश्चित रूप से फ्रेंड्स वही हमारा रियल विचार होगा, यूनिक विचार होगा, सच्चा विचार होगा, जिसको पकड़ करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने आज के सेशन से यही सीखा कि हम अपने आप से पूछें, अपने अंदर की आवाज़ से पूछें क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं। जो विचार मेरे अंदर आया, क्या हम देखें अपने आप को कि उस विचार को सोचते समझते हुए मैं उस पर यदि अमल करता हूँ तो उनमें जो प्रॉब्लम आएगी, क्या मैं इतनी मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं उन प्रॉब्लम को फेस कर सकूं, उनका सामना कर सकूं। क्या मेरे अंदर उतनी, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं कि जो कि उसमें ज़रूरत पड़ते हैं उस काम को पूरा करने में, उस सोच को, उस विचार को पूरा करने में, क्या वो मेरे पास संसाधन मौजूद हैं या नहीं। ये सवाल हम अपने आप से करें, क्या मेरी वो वाकई में रियलिटी है या नहीं, या ऐसे ही रैंडमली विचार आया और फिर कुछ समय तक रहेगा और मुझे मेरा टाइम वेस्ट करके मुझे गलत दिशा में भटका करके वो चला जाएगा। इन सवालों का जवाब हम अपने अंदर से लेने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमें जवाब मिलेंगे, और हमें उन जवाबों को अपने अंदर आत्मसात करना है, उनको फॉलो करने की कोशिश करनी है, और निश्चित रूप से हमें अंत में एक ऐसा विचार मिलेगा जो यूनिक होगा, जो शुरुआत से अंत तक हमारे साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स अंत में मैं अपने इस सेशंस को ख़त्म करते हुए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।